नमस्कार मित्र सब, आदित्य क्लासेज में अहाँ सबके स्वागत कर रहा छी। आज फेनो एगो नया वीडियो लेकर अलो हन। क्लास 12 मैथिली के सारांश वीडियो पार्ट 6 ऐसे पहले पार्ट 1 से लेकर 5 तक के वीडियो हम अखन तक अपलोड कर देने छी। अगर अहाँ सब वो वीडियो नहीं देखलिए हन तो वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर देख सके छी। आई पार्ट 6 आ पार्ट के नाम अहाँ के हाथी के दांत। पार्ट 6 पार्ट के नाम हाथी के दांत और अहाँ के रचनाकार प्रबोध नारायण सिंह। रचनाकार अहाँ के प्रबोध नारायण सिंह और जो हाथी दांत अहाँ के एकांकी थी की एकांकी। तक बाद ध्यान देवे, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव अहाँ सबके लिए बहुत इंपोर्टेंट है, क्या कि अहाँ के ऑब्जेक्टिव अतः से देखबा के मिलत। के ध्यान से देखियो, अब वीडियो के शुरू से अंत तक जरूर देखा। तक बाद लेखक प्रबोध नारायण सिंह के अगर हम जन्म के बात करी तो 12 फरवरी 1924 ईस्वी का हिनक जन्म भेल छल। और जन्म कतऽ भेल छल तो धनवे पस्तपार मधेपुरा, जो अहाँ के हिनक मातृगाम छल, यानी कि हिनक नानी के गांव कह सके छी, नानी के गांव यानी कि मातृ गांव। ठीक है, यानी कि हिनक जन्म भेल छल अहाँ के यानी पस्तपार जे मधेपुरा जिला में जे हिनक मातृ छलिन। तक बाद हिनक पैतृक गाम के बात करी, यानी कि हिनक अपन गाम, हिनक पिता के गाम कही हिनक अपन गाम के बात करी तो सहमौरा जो सहरसा जिला में पड़ैत छल। तक बाद हिनक माय आ पिता के नाम जान लिया। उससे पहले हिनक निधन के बात करी तो हिनक निधन 20 मार्च 2005 में भेल छल। यानी कि लेखक प्रबोध नारायण सिंह के अगर निधन के बात करी तो 20 मार्च 2005 में भेलिन। और लेखक प्रबोध नारायण सिंह के पिता के नाम छल अहाँ के श्रीधर प्रसाद सिंह, यानी कि श्रीधर प्रसाद सिंह लेखक यानी प्रबोध नारायण सिंह के पिता छलिन। आ हिनक मायक नाम छल जया देवी, यानी कि प्रबोध नारायण सिंह के मायक नाम कथी जया देवी। अहाँ के क्वेश्चन पूछते प्रबोध नारायण सिंह के माय आ बापक नाम यानी कि पिता के नाम की छल तो श्रीधर प्रसाद सिंह आ जया देवी। तक बाद हिनक पत्नी के नाम छलिन बिंदा देवी, यानी कि लेखक प्रबोध नारायण सिंह के पत्नी के नाम बिंदा देवी। हिनक पत्नी के असामयिक निधन भ गेल 1947 अक्टूबर 1947 में असामयिक हिनक पत्नी के निधन भ गेलिन। तक बाद हिनक कुछ मुख्य कृति की बात करी। मुख्य कृति अहाँ के हाथी दांत जे अहाँ के एकांकी थिक जैसे यानी एकांकी थी। तक बाद हनुमान अष्टक जकर प्रकाश 1968 भेल। और हाथी दांत जे चैप्टर के सारांश वीडियो देख रहल छी के प्रकाश 1961 में भेल छलिन। और हनुमान अष्टक के प्रकाशन 1968 में इहो हिनक एकांकी अछि। आई के बाद बंगला से चोर हिनके कृति जकर प्रकाशन 1968 में भेल छलिन। एहि प्रकार से हिनक बहुते कृति अछि, जना कहबै प्रेमक रोग हिनके कृति अछि, हिंदी से अनहेर नगरी हिनके कृति अछि, मिथिला दर्शन हिनके कृति अछि, जयंती हिनके कृति यानी कि जयंती सब छै हिनके कृति छै। तक बाद वैजयंती हिनके कृति अछि। कविता संग्रह के बात करी बंगला से चोर कविता संग्रह अछि। फ्रेंचक प्रेम रोग हिनके कृति अछि। एहि प्रकार से हिनक कई कृति छै। ठीक छै, चलो के बाद अहाँ सबके हाथी दांत वीडियो के हम जे पूरा एकांकी अछि के हम सारांश बता रहल छी। हाथी के दांत जाने छियै, हाथी दांत के मतलब की होइ छै? हाथी दांत के मतलब होइ छै जे खाए वाला किछु और देखे वाला किछु। जानते छियै हाथी के दांत जे रहे छै जे दुनू साइड से जे हाथी दांत शीर्षक एकांकी प्रबोध नारायण सिंह के प्रसिद्ध एकांकी थिक। यही एकांकी में वर्तमान युवक स्वार्थी लोलुप्त एवं भ्रष्ट नेता के चित्र अंकित कल गेल अछि। एकांकी में जानते छियै हाथी के जे बाहर निकलल दांत होइत अछि ओ देखावटी दांत होइत अछि आ असल दांत ओकर मुंहक भीतर में रहैत अछि। के यानी हाथी सबके असल दांत मुंह के भीतर में रहैत अछि और मुंह के दुनू साइड जे देखैत हेबै लंबा लंबा उजरा वाला जे दांत होइत अछि से सिर्फ देखावटी देखबै के लेल होइ छै। के होइ छै कि नहि होइ छै से बताओ अहाँ सब। ध्यान देबै ओही प्रकार से वर्तमान समय के
अगर नेता सब की बात करी, भ्रष्ट नेता सब की बात करी, तो यह सेम हाथी के तरह, यानी कि समाज के मुखौटा पहन कर देखा कुछ और अंदर से किछु और रहते। वर्तमान समय के नेता सब की कर नेता सब जे देखबे के लिए कहत कि हम समाज सेवा कर रहा, समाज के सेवा के मुखौटा पहन कर कहत कि हम समाज के लिए आमरण अनशन कर रहा छी, मुदा नुका का बढ़िया बढ़िया भोजन, बढ़िया बढ़िया पकवान सब खात, कहत कि हम समाज के लिए की कर रहा छी, आमरण अनशन कर रहा छी, मुदा नुका का निमन निमन भोजन करत हाथी के तरह, यानी कि हाथी के दांत जो होय जे देखे वाला कुछ और खाए वाला कुछ, ओहि प्रकार से वर्तमान समय के जते भ्रष्ट नेता यानी कि भ्रष्टाचारी नेता सब है जे देखबे के लिए कुछ और करत कुछ के छै कि नहीं। जनबे हाथी दांत के अर्थ होते छे जे खाए वाला किछो आ देखे वाला किछो। एही एकांकी में जनता अत्याचारी, घुसखोरक आ ढोंगी के विरोध में नारा लगबैत अछि। आ एही एकांकी में एकांकीकार प्रोफेसर प्रबोध नारायण सिंह कहे छथि जे कोना एकटा बीए पास युवक अपन रोजी के लेल कोना नेता के ओहिठा में जाइत अछि आ ओ नेता कोन तरह ओकरा पहिने तो तिरस्कृत करैत अछि आ तहन ओ ओकरा सँ कोना डकैत अछि, अपन मायाजाल में फंसा लैत अछि आ कहैत अछि तोरा पास कोनो प्रकार के परिवी छौ तो बोल, नौकरी हतो, अन्यथा नौकरी नहीं हो। तो आइ काल्हि के समय जानते छियै, अहाँ एगो चपरासियो के नौकरी करू, छोट से छोट नौकरी के लेल अहाँ के की चाही, बड़का नेता, विधायक, सांसद के परिवी चाही, तब जाकर अहाँ के नौकरी मिलत। आ तै के बादो अहाँ के घूस दियो तब जाकर अहाँ के नौकरी भेटत। और एकांकी में नेताजी छे अहाँ के की करे छे, देखबे के लिए एगो आश्रम खोले छथिन, महिला आश्रम का स्थापना कैलक आ ओहि आश्रम में बिजली देवी के नियुक्त कैलक जे अहाँ जे छे आश्रम के रखवाली करब, महिला सबके देखभाल करब। आ ओहि आश्रम में जे एने ओने के यानी कि भटकल महिला सब जकरा परिवार कोई नहीं अछि ओकरा की कर रखल जाइ छल ओहि आश्रम में। जेना कोनो बहुत एहन महिला सब रहे छथिन जिनका घर में कोई नहीं, खाए के अनाज नहीं, रहबा के घर नहीं, पहने के लिए वस्त्र नहीं, तो ओहन ओहन सब महिला सबके बिजली देवी यानी कि नेताजी अपना ओहि आश्रम में रखे छल और आश्रम के रखवाली यानी कि करता धरता बिजली देवी के बनेने छल। ओही आश्रम में रोहिणी नामक एक महिला आबैत अछि आ रोहिणी के किछु दिनक बाद बिजली देवी के सहयोग से नेताजी हुनका साथे गलत काम करैत अछि। गलत काम कैला के बाद यानी कि कहि सकै छी नेताजी बिजली देवी के सहयोग से रोहिणी के जीवन नर्क बना दैत अछि। तै के बाद रोहिणियो चुप होय वाला औरत नहीं छलीन, ओ जाकर पुलिस में शिकायत करैत अछि जे हमरा साथे नेताजी एहन कुकर्म कैलक। यानी कि साच बात सब किछु रोहिणी जाकर पुलिस के बता देते अछि। तै के बाद नेताजी के पुलिस गिरफ्तार कर लऽ जाइत अछि। एहि प्रकार से अहाँ के हाथी दांत एकांकी के समाप्ति एहि जगह